अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर के लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। हम लोग जो मैकेनिक्स की सीरीज़, स्केलर, वेक्टर्स, जितने भी चल रहे हमारे, इन सीरीज़ को हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम देखना चाह रहे बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट किधर है। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा इंशाल्लाह उस सीरीज़ को ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बाकी भी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग, मगर देखते हुए। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सेकंड ईयर के लॉन्ग आंसर एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए सेकंड ईयर के लॉन्ग आंसर हम लेकर आए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए, सेकंड ईयर के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए भी किरचॉफ लॉज है। हम लोग मौजे सबक के सवाल इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसको बड़ा आसान समझते हैं हम लोग कि मुतनाव तार, खुली नली, बंद नली, 3 सवाल है, 3 में से कैसा भी आ जाता है, ठीक है, और बड़े आसान भी है। स्ट्रेस्ड वायर एक है, आपका ओपन पाइप और क्लोज पाइप एक है। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही है तो बोल दीजिए, इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग वीडियो बना देंगे। तो बहरहाल किरचॉफ लॉज की बात करेंगे, मगर किरचॉफ लॉज से पहले कुछ अलग बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों सेकेंड ईयर के बच्चों को फिजिक्स मुश्किल दिखता? फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स थोड़ा बहुत समझ में आ जाता होगा, सेकेंड ईयर का फिजिक्स इतना भारी क्यों हो जाता हमारे ऊपर? इसके पीछे रीज़न ये है कि सेकेंड ईयर में पूरा काम बस इस आदमी से रिलेटेड है। ये आदमी नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक तबई मकदार है जिसको बोलते हैं हम बरखी बार। ये जिस्म की एक खासियत है। जिस तरह से हमारे जिस्म के अंदर कमियत है, वैसे ही अल्लाह ताला हमारे जिस्म के अंदर बरखी बार भी रखे सोए, मगर वो बरखी बार कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव और कभी न्यूट्रल हो जाता। वो क्यों हो जाता? बरखी बार से रिलेटेड हमें पूरी लंबी सीरीज़ शुरू करने वाले इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बरखी बारिश पूरा सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर पूरा बरखी बार से भरे हुआ है, जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए कैसे, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज लो, बरखी बार को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं हम। अगर बरखी बार रुका हुआ है, रेस्ट में है, सुकून मतलब क्या बच्चों? रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ बरखी बार अपने अतराफ में बरखी मैदान बनाता, और जो भी उसके पास आते हैं ना, उसको कुछ ना कुछ काम करके आना पड़ता है, जिसकी वजह से उस आने वाले के अंदर कुछ काम जमा हो जाता, उसको बरखी ख्वा बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते। तो ये रुका हुआ चार्ज की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, ठीक है। तो सर वो आने वाला कौन था? वो खुद भी एक चार्जेस था। तो रुके हुए चार्ज की वजह से आसपास में बरखी मैदान बनता, आसपास के लोगों के अंदर बरखी खुआ आती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता। और इसी तरह से आप जिस चार्ज को एक जगह पे रुका के रखोगे, अगर मान लीजिए आप एक कंडक्टर लिए, एक कुर्रवी शक्ल का एक मौसिल लिए, इसके अंदर आप बहुत सारे बरखी बार डाल दिए, ठीक है। तो बहुत सारे बरखी बार को आप क्या कर रहे हैं? आप डाल रहे, इसका मतलब ये है कि आप जमा कर रहे। तो हर जिस्म की अल्लाह ताला अलग अलग तरह की कैपेसिटी रखे सो है जमा करने की। किसी के अंदर ज़्यादा बरखी बार आते, किसी के अंदर कम आते। वो आप जानते हो शायद, ज़ाब्ता होता है C = Q/V बोल के, फिर एक ज़ाब्ता होता है C = A ε0/D बोल के। बहुत सारे अलग अलग किस्म के ज़ाब्ते हैं ज़रफियत से रिलेटेड, मगर इसमें अपन कर रहे क्या? बरखी बार को लाके रुका दे रहे एक जिस्म के अंदर। तो जब जब बरखी बार रुका हुआ रहेगा, अपने अतराफ़ में मैदान बनाएगा, अपने अतराफ़ के लोगों के अंदर बरखी खुआ डालेंगा, और जिस जिस्म के अंदर अपन जमा कर रहे हैं, हर जिस्म की अपने अंदर बरखी बार को रोकने की अलग अलग ताकत रहेंगी, जिसको हम ज़रफियत बोलते, कैपेसिटेंस बोलते। तो रुका हुआ है तो इतने फितने जारी कर रहा हूँ उन्हें ठीक है। तो जब उन्हें रुका हुआ है तो हमारा सबक नंबर 4 सेकेंड ईयर का, जिसको हम लोग बरखी बार और बरखी मैदान बोलते, वो पूरा इसी से रिलेटेड है। उसके बाद सबक नंबर 5 है हमारा बरखी सुकूनी खुआ और ज़रफियत, वो भी इसी से रिलेटेड है। और अगर मान लीजिए बरखी बार हरकत में है, और हरकत भी 2 तरह की हो सकती है भाई। क्या हरकत 2 तरह की हो सकती है? एक ऐसी हरकत जिसमें रफ्तार क्या हो? मुस्तकिल। अगर बरखी बार हरकत कर रहा मगर उसकी रफ्तार मुस्तकिल है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब उन्हें रफ्तार मुस्तकिल रखेंगे तो वो बरखी बार क्या बनाएगा? बरखी रो बनाएगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते। तो हमारा जो सबक नंबर 6 है, रवानी बर्ख, वो पूरा का पूरा इसी से है कि बरखी बार जब मुस्तकिल हरकत करेंगा या मुस्तकिल रफ्तार के साथ हरकत करेंगा तो किस तरह से करंट बनाता, वो पूरा। और ये सबक का ये सवाल जो मैं उठाया वो इसी सबक से है, रवानी बरखी रो या बरखी रो से। उसके बाद क्या है बच्चों? अगर मान लीजिए आपका ये बरखी बार हरकत कर रहा मगर इसकी रफ्तार मुस्तकिल नहीं है। अगर रफ्तार मुस्तकिल नहीं है मतलब हम इसरा दे रहे, और इसरा भी 2 तरह का हो सकता कि इसरा मुस्तकिल भी हो सकता और इसरा मुस्तकिल नहीं भी हो सकता। तो जब इसरा मुस्तकिल रहेगा किसका? बरखी बार का। तो अगर एक बरखी बार भाग रहा है और अगर उसका इसरा मुस्तकिल है, तो वो बरखी बार अपने अतराफ में
अपने अराउंड में, अपने अतराफ में क्या बनेगा? मकनातीसी मैदान। तो मकनातीसी मैदान बनाने का मेन रीज़न क्या है? बरक़ी बार। बरक़ी बार की वजह से मकनातीसी मैदान बनता। और आपका सबक नंबर 5 और सबक नंबर 6 पूरा सबक नंबर ये चौथा, पाँचवा, छठवां हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से सबक नंबर जो है बच्चों 7वां, 8वां और 9वां वो पूरा इसी से है। सबक नंबर 7 का नाम है मकनातीसियत बोल के, 8 का नाम है मकनातीसियत और मादा, और 9 का नाम है मकनातीसी इमाला, ठीक है, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और एक सबक और एक आता है AC बोल के, अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा करंट जो मुतबादिल है, मुतबादिल बरक़ी रो। ये पूरे सबक इसी के अंदर है। और अगर इसका इसरा मुस्तकिल नहीं है तो यही बरक़ी बार आगे जाके बरक़ी मकनातीसी मौजें बनाता। तो बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, आपको सताना नहीं है, सवाल एक बता के जवाब एक बताना, ऐसा नहीं है। असल बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको सेकेंड ईयर पढ़ना है तो आपको बरक़ी बार को अच्छे से फील करना पड़ता, उसको अच्छे से महसूस करना पड़ता है कि बरक़ी बार आखिर है क्या, किस तरह से उसको उसकी हरकत क्यों होती, कब तक होती, कौन उसका ज़िम्मेदार है हरकत का, और हम किस तरह से बरक़ी रो, मकनातीसी मैदान ये सब बनाते। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप खाली सवालों के जवाबों को रटोगे और आपको कुछ ख़ास दिमाग में बैठेगा नहीं। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम लोग ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सीरीज़ शुरू करें तो आप प्लीज़ कमेंट में बोलिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। आइए सवाल के ऊपर। पहला सवाल कुछ इस तरह का है, बरक़ी नेटवर्क के लिए किरचॉफ के क़ायदों को बयान करो। इन क़ायदों को इस्तेमाल करके व्हीट स्टोन पुल के तवाज़ुन की शराइत अख्ज़ करो। तो पहले तो पहला क़ायदा देख लेंगे, पहला कुलिया देखेंगे। बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। किसी भी जंक्शन में दाखिल होने वाली बरक़ी रवां का मजमुआ जंक्शन से खारिज होने वाली बरक़ी रवां के मजमुए के मसावी होता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट आ रहा बच्चों I1 और यहाँ से कुछ करंट आ रहा बच्चों I2। बच्चों जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन मतलब वो जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रास्ते आके मिलते, उसको हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो I1 और I2 दोनों यहाँ पर आके मिले, इसलिए अपन इसको हम क्या बोल रहे हैं? जंक्शन बोल रहे हैं। और यहाँ से मान लीजिए एक और वायर निकाले, और ये क्या है बच्चों? I3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दाखिल होने वाली बरक़ी रो मसावी होने चाहिए खारिज होने वाली बरक़ी रो के। तो I1 जमा I2 मसावी होना चाहिए I3 के, बस यही है। तो सर फिर ये सिंबल क्या है? ये क्या है? इसको हम समेशन बोल के बोलते बच्चों, ठीक है, ठीक है। बाज़ वहाँ इसको सिग्मा भी बोल के बोलते हैं। सिग्मा ये वाला भी होता है, सिग्मा ये वाला भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ज़रा सुनिए। अगर आप I3 को उधर लेके आओ तो हो जाएगा ये I1 प्लस I2 ये माइनस I3, ठीक है, मसावी है। जब कुछ भी नहीं रहे तो क्या बचता बच्चों? 0 बचता। अगर आप पूरे बरक़ी रो का मजमुआ करोगे, वो भी कैसा मजमुआ? प्लस वाले को प्लस ले रहे, माइनस वाले को माइनस ले रहे, तो उसको ऐसे मजमुए को बोलते बच्चों अलजिब्राई मजमुआ, ठीक, अलजिब्राई मजमुआ। अगर सब लोगों का अलजिब्राई मजमुआ करोगे आप पूरे बरक़ी रो का, तो जवाब कितना आएगा आपको? 0। इसलिए बाज़ बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ रहता कि एक जंक्शन पर अलजिब्राई मजमुआ बरक़ी रो का 0 के मसावी होता है। एक जंक्शन पर बरक़ी रो का अलजिब्राई मजमुआ 0 के मसावी होता है। वो भी जवाब ठीक है, ये वाला भी लिखोगे तो ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है वो, ठीक है। आ जाइए बच्चों दूसरे कुलिये के ऊपर। किरचॉफ का दूसरा कुलिया। किरचॉफ को दूसरे कुलिये को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता, सुकून से पढ़ना है अपने को, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का दूसरा कुलिया की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप लोग कुछ एक और नई चीज़ को समझो, रिवाज अलामत, साइन कन्वेंशन। ये सेम चीज़ आप लोग देखे होंगे जब आप 10th क्लास में थे, तो आईने और अदसे को पढ़ते खुद में, मिरर और लेंसेज को पढ़ते खुद में साइन कन्वेंशन रूल्स या रिवाज अलामत आप सीखे थे होंगे। रिवाज अलामत मतलब किसी को प्लस बोलना, किसी को माइनस बोलना, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अब यहाँ पर अपन रिवाज अलामत कैसा इस्तेमाल करते ज़रा उसको देखिए आप। मान लीजिए कि एक बंद दौर में आप एक बरक़ी खाना और एक मज़ाहिमत लिए, ठीक है, एक बरक़ी खाना और एक मज़ाहिमत लिए, इसको हम लोग बोल देंगे R, इसको हम बोलेंगे इसकी तफावत खुआ V है बोल के। मज़ाहिमत मतलब मालूम है बच्चों आप लोगों को, हर वो चीज़ जो करंट को रोकती है उसको हम मज़ाहिमत बोलते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला जितने भी चीज़ दुनिया बनाया ना वो पूरे के पूरे मज़ाहिमत है। यहाँ तक कि इंसान ख़ुद भी करंट को रोकता, और हमारे करंट को रोकने की ताकत 100 से लेके 5 लाख ओम्स तक की है। ओम मतलब ये मज़ाहिमत की इकाई है, ठीक है। कभी बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इकाई वगैरह आए कैसा बोल के। मान लीजिए कि यहाँ से करंट जा रहा I, ठीक है। ये रेसिस्टेंस की जगह पे आप एक बल्ब, ट्यूबलाइट या फ़ैन भी इमेजिन कर सकते हैं।
मतलब बैटरी कुछ तफावत ख़ुवा दे रहा और ये बल्ब उसको इस्तेमाल कर रहा, ठीक है। तो कोई इसमें तफावत ख़ुवा दे रहा, कोई इसमें तवन्नाई को दे रहा और कोई इसमें तवन्नाई को इस्तेमाल कर रहा, तो वो देने और लेने के हिसाब से अपन रिवाज अलामत बनाते, ठीक है। रिवाज अलामत को अच्छा समझने के लिए आपको दो डायरेक्शनों को अच्छा समझना पड़ता। एक तो करंट के डायरेक्शन को, वो तो बड़ा आसान है, आपको मालूम है कि करंट हमेशा ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है ना बच्चों, और नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ जाता, ठीक है। हकीकत में एक बात बोलूँ मैं कि बैटरी कभी भी बरखी बार नहीं देता, बैटरी हमेशा खाली तफावत ख़ुवा देता, ठीक है। बहरहाल तो करंट यहाँ से निकला, प्लस से निकला और माइनस तक आ गया। यहाँ पर अपन एक लूप का डायरेक्शन बनाते, मान लीजिए कि इसका कुछ डायरेक्शन बनेंगे अपन ABCD बोल के कोनों के नाम दे देंगे। तो बंद दौर को आप चाहो तो नीचे से देख सकते, जैसा आप A से D, D से C, C से B और B से वापस A पे आ सकते आप, ADCBA। ये भी एक लूप का डायरेक्शन है। और एक लूप का डायरेक्शन बन सकता बच्चों कि आप A से B, B से C, C से D और D से वापस A पे आ सकते हो। तो लूप का डायरेक्शन आपकी मर्जी रहती, मगर करंट का डायरेक्शन आपकी मर्जी नहीं रहती, वो हमेशा प्लस से निकल के माइनस पे आता, यानी कि हाई पोटेंशियल से निकल के लो पोटेंशियल पे आता ये। तो आप लूप के डायरेक्शन को अच्छे से देख लो। आप A से D जा रहे, कुछ है क्या यहाँ पर, मज़ाहिमत या बैटरी, कुछ भी नहीं है। जब आप D से C जा रहे हैं ना बच्चों, दिख रहा है आपको, A से D हो गया, D से C जा रहे हैं आप, तो ये है हाई पोटेंशियल, ये है लो पोटेंशियल, मतलब C के साथ क्या लगे हुआ है, लो पोटेंशियल। आप D से C जा रहे, मतलब आप लो पोटेंशियल के साइड जा रहे। जब आप लो पोटेंशियल के साइड जाओगे तो आप लगाओगे माइनस, और जब आप हाई पोटेंशियल के साइड जाओगे तो आप लगाओगे प्लस। तो आप D से C जाओगे तो माइनस लगाओगे, और ये जो भी पोटेंशियल है यहाँ पर, जो भी तफावत ख़ुवा है उसकी कदर लिख दोगे, मगर साथ में क्या लगाओगे आप, माइनस लगाओगे, ठीक है। अब C से B, और कुछ है क्या C से B के बीच में, नहीं कुछ भी नहीं है सर। B से A, हाँ सर मज़ाहिमत है, मगर मज़ाहिमत को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि कौन सा मज़ाहिमत का एंड प्लस है और माइनस है। मज़ाहिमत का जो अलामत है ना, ये सिंबल जिगजैग, ये स्पीड ब्रेकर टाइप का सिंबल है। अपन गाड़ियों को रुकाने का ऐसे स्पीड ब्रेकर लगाते हैं देखो रोडों पे, सेम वैसी सिंबल रहता जिगजैग लाइन मज़ाहिमत का, मगर इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है यहाँ पर मज़ाहिमत में, जैसा बैटरी में था, इन्हें बड़ा इन्हें छोटा देख के समझ में आ रहा था। मज़ाहिमत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मज़ाहिमत में हम B से A जा रहे तो प्लस से माइनस जा रहे, मतलब हाई से लो जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, मालूम होता करंट को देख के। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो करता। तो अगर करंट A से B जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। और आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, करंट तो A से B जा रहा, दिख रहा होगा आपको करंट का डायरेक्शन A से B जा रहा, और आप पहले A से D आए थे, D से C, C से B, दिख रहा शायद आपको, A से D, D से C, C से B, आप B से A जा रहे, करंट A से B जा रहा, आप B से A, करंट A से B। करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करता, मतलब यहाँ पर हाई है, और आप B से A जा रहे, मतलब A के साइड, यानी कि आप हाई के साइड जा रहे, हाई के साइड जा रहे तो आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, R लिख दोगे, क्योंकि आप R को देखे थे, ठीक है। आराम से समझो। कई सारे लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि अगर हम करंट की सिमत में गए तो प्लस लो, करंट के मुखालिफ गए तो माइनस लो। पढ़ने के लिए अपन ऐसा भी पढ़ सकते हैं, मगर आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि हम प्लस और माइनस ले रहे हैं, असल फंडा क्या है, ठीक है। तो अपन A के साइड आ रहे, तो अपन हाई पोटेंशियल के साइड आ रहे, इसलिए अपन प्लस लिए, मगर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको पढ़ाते खुद ने बोला था कि मुतजानसियात का उसूल नाम की एक चीज़ है, जिसमें आप सेम तबाई मकदारों को जमा कर सकते। आप कमियत में कमियत, तूल में तूल, तपिश में तपिश ऐसे ही जमा कर सकते। तो आप तफावत ख़ुवा में तफावत ख़ुवा जमा कर सकते, तफावत ख़ुवा में मज़ाहिमत को जमा नहीं कर सकते। तो हम आपको ये मज़ाहिमत को क्या बनाना है, तफावत ख़ुवा बनाना है, तो बड़ा सिंपल है। ओम के कुलिये के हिसाब से आई से ज़रब दे दो, आई से ज़रब दे दो। अगर आप आर को आई से ज़रब दे दोगे तो ये आर क्या बन जाता, ये आर बन जाता तफावत ख़ुवा। तो कोई इसमें माइनस रहा, कोई इसमें प्लस रहा बच्चों, तो इन्हें जितना दे रहा है उन्हें इतना इस्तेमाल कर रहा। दोनों को अगर आप जमा करोगे तो जवाब क्या आता, 0। मतलब बैटरी अगर 2 वोल्ट दी तो उन्हें 2 वोल्ट इस्तेमाल कर लिया। बैटरी का जो 2 था उसको आप माइनस में लिए, उसका जो 2 था उसको आप प्लस में लिए, -2 जमा 2, जवाब क्या आया, 0। मतलब यह है कि बंद दौर में कोई बाहर से ना ही एक्स्ट्रा तवन्नाई आई, ना ही एक्स्ट्रा तफावत ख़ुवा आई, ना ही बंद दौर के अंदर से कोई तफावत ख़ुवा या तवन्नाई गई। बस अब आप स्टेटमेंट को पढ़ो, आपको समझ में आ जाता। किसी भी बंद हल्के के गिर्द
किसी भी बंद हल्के, मैं यहाँ पर बहुत छोटा बंद हल्का लिया, आप कितना ही बड़ा ले लो चलता, किसी भी बंद हल्के के गिर्द जिसमें मज़ाहिम और बरक़ी खाने, जिसमें मज़ाहिम और बरक़ी खाने शामिल हो, खुआ की तब्दीलियों का, तब्दीली तो हो रही ना, किसी का घट रहा किसी का बढ़ रहा, खुआ की तब्दीलियों का कौन सा मजमुआ? अलजेब्राई मजमुआ। जैसा बोला मैं, अलजेब्राई मतलब किसी को प्लस लगाना किसी को माइनस लगाना। अलजेब्राई मजमुआ किसके मसावी होता है? सिफर के मसावी होता है। जो भी तब्दीली हो रही है अगर उन सबके तफावत खुआ को अगर अपन जमा करें, कैसा जमा करें? अलजेब्राई मतलब प्लस माइनस लगा के, तो जवाब किसके मसावी आता? सिफर के। या इसका एक और स्टेटमेंट भी है, ज़रा उसको भी सुन लो आप लोग। किसी बंद दौर में, अच्छी बात है, बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका EMF, बच्चों पहले मैं बोल देता हूँ, बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका तफावत खुआ है। पहले क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन फ्लो करा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू करा। लोगों को पता नहीं था इलेक्ट्रॉन कहीं को बह रहा बोल के, तो लोगों बोले क़ुव्वत होंगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बह रहा, एक क़ुव्वत होंगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बह रहा। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की फोर्स कहाँ लिखेंगे भाई? जगह नहीं है, और आप लोग बोलते छोटा छोटा लिख रहे सर, क्या करेंगे भाई? बोर्ड छोटा है। इलेक्ट्रॉन के मोशन की फोर्स, इसी को शॉर्टकट में बोल दिए बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मगर बाद में पता चला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम की चीज़ तो होती नहीं। इलेक्ट्रॉन इसलिए बहता, करंट इसलिए आता क्योंकि तफावत खुआ रहता। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स असल में क्या है? तफावत खुआ है। इंशाल्लाह कभी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। किसी बंद दौर में बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका EMF का अलजेब्राई मजमुआ, मतलब पूरे अगर तफावत खुआ मिला दोगे आप, पूरे सेलों का, पूरे बरक़ी खानों का, यहाँ पर तो एक था, अगर एक से ज़्यादा बरक़ी खाने होते तो सबकी EMF को हम क्या करते? हम जमा कर देते, ठीक है। तो किसके मसावी आता? मजमुआ सर्किट के मुख्तलिफ हिस्सों की मज़ाहिमतों, सर्किट के मुख्तलिफ हिस्सों की मज़ाहिमतों और बरक़ी रो के हासिल ज़रब के मजमुए के मसावी होता है। मतलब अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, -v को उधर भी जा दो, +v हो जाता। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? v मसावी IR? अरे हाँ सर बिल्कुल बोल सकते। मतलब बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका या तफावत खुआ मसावी है मज़ाहिमतों और बरक़ी रो के हासिल ज़रब के। और आप सर यहाँ पर इन्हें कहे कि मजमुआ बोल रहा, इसलिए बोल रहा कि अगर एक से ज़्यादा होते तो अपन क्या लगा देते? सिग्मा लगा देते, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, सबके मजमुआ, पूरे तमाम बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका का मजमुआ मसावी है तमाम मज़ाहिमतों को उनके करंट से ज़रब देना, बरक़ी रो को ज़रब देके उनको भी क्या करना? जमा कर देना। तो आप चाहो तो ये लिखो, आप चाहो तो ये लिखो, दो भी बड़े आसान है, मगर ये दोनों को समझने से पहले आपको साइन कन्वेंशन समझना पड़ता। अब हम समझेंगे व्हीटस्टोन पुल, जिसको हम इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट मतलब आटा, स्टोन मतलब पत्थर, आटे के पत्थर का ब्रिज। ज़्यादा दिमाग नको लगाओ। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, इनका पूरा नाम है चार्ल्स व्हीटस्टोन बोल के। इन्होंने एक ब्रिज बना के दिए थे, कनेक्शन बना के दिए थे, जिससे आप कोई भी नामालूम मज़ाहिमत की कदर मालूम कर सकते, कोई भी अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते। तो मान लीजिए कि आपके पास एक रेसिस्टेंस कुछ इस तरह का है, एक रेसिस्टेंस कुछ इस तरह का है। आपके दिमाग में आ गया होगा सर को डायग्राम अच्छे नहीं आते बोल के, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मुझे डायग्राम्स अच्छे नहीं आते, ठीक है, ये ले लीजिए जैसा भी है, बट एडजस्ट कर लो, बहुत ही ख़राब दिख रहा नहीं चलता। इसका नाम रख देंगे अपन लोग R1, इसका नाम रख देंगे R2, इसका नाम रखेंगे R3 और इसका नाम रखेंगे R4। 4 मज़ाहिमतें हैं, ठीक है, आराम से समझो बच्चों। अपन इसको नाम भी दे देंगे कोनों को, जैसे अपन पहले भी दिए थे, A, B, इसको नाम देंगे C और इसको नाम देंगे D। अगर आप गौर से देखो ना बच्चों, तो इसमें 2 ब्रिज आपको दिख रहे होंगे। एक ब्रिज जो A से C बना सकते हैं अपन, इसको जोड़ के। ब्रिज का मतलब क्या है? 2 कोनों को जोड़ना। तो ये 2 कोनों को जोड़ के अपन एक ब्रिज बना सकते, और ये 2 कोनों को जोड़ के अपन एक ब्रिज बना सकते। तो चार्ल्स व्हीटस्टोन क्या करे थे? किसी एक ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगाओ बोले। गैल्वेनोमीटर मतलब बच्चों ये एक इंस्ट्रूमेंट रहता जो करंट को मेजर करता, ठीक है, गैल्वेनो, स्पेलिंग नहीं आ रही, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसको रो पैमा बोल के बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये जो रो पैमा है, ठीक है जी, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये भी करंट को मेजर करता, और एमीटर भी करंट को मेजर करता, मगर एमीटर सिर्फ मिली एम्पियर के करंट को मेजर करता, जबकि गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को, माइक्रो एम्पियर के करंट को तक मेजर कर सकता। कौन? गैल्वेनोमीटर। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को बहुत लोग सेंसिटिव एम मीटर भी बोल के बोलते हैं, हसास एम पैमा भी बोलते हैं गैल्वेनोमीटर को। तो बहरहाल
छोटे करंट को मेजर करने के लिए अपन गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर बुकों में बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लेते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो ए और सी के बीच में भी ले सकते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उन्होंने बोले किसी एक ब्रिज के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाओ और किसी एक ब्रिज के बीच में बैटरी लगाओ, ताकि इसके अंदर करंट फ्लो कर सके। तो अगर मैं बैटरी को इसके अंदर उतारा तो डायग्राम पूरा खराब हो जाता, तो इसलिए क्या करते लोग, इसको बैटरी को क्या करते ए और सी के बीच में से रखते हैं और थोड़ा बाहर उतारते। ठीक है, मेरे को पता है डायग्राम एकदम गली जा रहा बोल के, ठीक है, मेरे को पता है, ठीक है, बट एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया R1, R2, R3 और R4। ठीक है, मान लो बच्चों यहाँ से कुछ करंट निकल रहा, कितना करंट निकल रहा, I करंट निकल रहा। ठीक है, जिसको किरचॉफ के 2 कुलिये आते हैं ना, उसको ये पढ़ना कुछ मुश्किल नहीं, खाली मैथमेटिक्स से एकदम आराम से समझ में आता। यहाँ से करंट आ गया, हाँ आ गया, ये करंट इधर भी आता, हाँ सर यहाँ भी आता, मगर यहाँ जंक्शन है। आप क्या सीखे थे किरचॉफ के पहले कुलिये में कि जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाता, तकसीम हो जाता। तो यहाँ पर कुछ करंट देंगे, इसको बोलेंगे अपन I1, और यहाँ पर कुछ करंट देंगे बच्चों, इसको बोलेंगे अपन I2, और ये I अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर आया था पहले, तो I1 उधर चले गया, I2 इधर आ गया। अब R1 और R2 दो अलग अलग मज़ाहिमत हैं, कोई करंट को ज़्यादा रोकेगा, कोई करंट को कम रोकेगा। मान लो कि R1 जो है कम रोक रहा, सर हम R1 को कभी कम मानना, हम R2 को कम मानते, वैसे भी आंसर ला सकते हैं आप R2 को कम मान के, मगर अक्सर बुकों में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब अक्सर बुकों में ऐसा माना गया है। तो R1 से करंट जल्दी से भाग के यहाँ पर आ गया, ये I1 वाला करंट इधर आ गया, और I1 फिर से यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जंक्शन मिला उसको, तो जंक्शन पे फिर करंट क्या होता, डिवाइड होता। तो यहाँ पर चले गया I3 और यहाँ पर चले गया IG, किस में से, I1 में से। ठीक है, हाँ सर ये भी ठीक है, मतलब ये है कि पहले करंट था I जो दोनों में तकसीम हुआ, किसमें किसमें, I1 जमा I2 में, फिर I1 करंट दोनों में तकसीम हुआ, किसमें जी भाई साहब, I3 में और IG में, I3 में और IG में। अब क्या होता है, ये IG भाग के इधर आता, हाँ सर आ गया, IG भाग के इधर आ गया, और ये I2 इधर आ गया। I2 और IG दोनों मिला के देते बच्चों I4। ठीक है, क्योंकि I2 जरा लेट आता ना, R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो I2 इधर आया, IG इधर आया, दोनों मिलके क्या दिए अपने को, I4 दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि I2 में अगर आप IG मिलाओगे तो आपको आ जाएगा बच्चों I4। फिर क्या होगा, I3 और I4 दोनों मिला के क्या देंगे, I देंगे। क्यों, क्योंकि जितनी करंट दाखिल होगी उतनी ही करंट खारिज होगी। अमाउंट ऑफ इनपुट करंट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ आउटपुट करंट। इसका मतलब ये है कि I3 जमा I4 अगर आप करोगे तो आपको वापस से I आ जाएगा। ये जो मैं सब लिखा ना बच्चों, ये क्या था पता है आपको, ये था KCL। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, मतलब किरचॉफ के पहले कुलिये के मुताबिक ये सब चीज़ें हम लोग लिखे। ये ठीक हो गया, हाँ सर ठीक हो गया। अब हम लोग KVL करेंगे, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि दूसरे कुलिये के मुताबिक क्या होगा। बच्चों इसमें कितने लूप है आपके हिसाब से, अगर आपका जवाब, पहले तो रुका दो वीडियो, पहले सोच देख लो कितने बंद दौर बन सकते। अगर आपका जवाब 2 है तो गलत, अगर आपका जवाब 3 है तो गलत। इसके अंदर असल में बनते बच्चों 6 लूप, 6 लूप बन सकते हैं इसके अंदर। पहला A से B, B से D, D से A, पहला वाला ये, और दूसरा इसका उल्टा ADBA, कितने हो गए, 2 हो गए। फिर BCDB, फिर BDCB, 4, ये 2 और इधर के 2 उल्टे, 4 हो गए। और ABCDA और ADCBA उल्टा सीधा, सब मिला के 6, मतलब ये हिस्से के 2, ये हिस्से के 2, और इसको छोड़ के खाली ऊपर ऊपर के हिस्से को मिला के 2, सब मिला के 6 लूप बनते हैं इसके अंदर। आप 6 में से कोई 2 लूप को लो, आपको आंसर आ जाता जो आप लाना चाह रहे, जो आप ना मालूम मज़ाहिमत मालूम करना चाह रहे उसको अपन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर हम कौन से 2 लूप लेना, आप ये छोटे वाले ले लो। कौन से लेते, पहला वाला ले लो आप, ये सबसे छोटा लूप कौन सा, A से B जाओ, अच्छी बात है, A से B चले गए। फिर B से D आओ, अच्छी बात है, B से D आ गए। D से फिर वापस A आ जाओ, ओके हम लोग वैसे भी आ गए। जब आप A से B जा रहे, मैं आपको क्या सिखाया था कि रेसिस्टर में के रेसिस्टर के अंदर तो अपन देख नहीं सकते प्लस माइनस कौन है बोल के, तो अपन करंट को देखना, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा, A से B जा रहा। करंट हमेशा हाई से लो जाता, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता, हाई से लो। तो इसका मतलब B क्या है, लो है। अगर लो है तो आप क्या डालोगे, माइनस, क्या डालोगे, माइनस। तो माइनस क्या लगाते हैं अपन यहाँ पर, R1, और साथ में क्या लगाते हैं अपन, I1, क्योंकि तफावत ख्वा चाहिए ना। तो तफावत ख्वा कैसा आता, मज़ाहिमत को करंट से मल्टीप्लाई करके। फिर आप कहाँ से कहाँ आओगे, B से D, क्योंकि A से B तो हो गया, अब B से D। सर गैल्वानोमीटर है सर, ये तो करंट को मेजर करता,
मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बोला था कि दुनिया में हर चीज़ करंट को रोकती, यहाँ तक कि जो करंट को नाप रहा उन्हें भी करंट को रोकता। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल रहती है जिसकी वजह से मज़ाहिमत आती, तो इसकी मज़ाहिमत मान लो आप जी है, कितनी है, कैपिटल जी है। अच्छी बात है सर। तो मज़ाहिमत जी और उसके सामने से जो करंट गुजर रही वो है आई जी। सर इसको प्लस में लेना कि माइनस में लेना, देख के समझो। अपन कहाँ से कहाँ जा रहे, ए से बी, बी से डी, अपन बी से डी जा रहे, और करंट भी बी से डी जा रहा। करंट हमेशा हाई से लो जाता, मतलब डी क्या है, लो है। तो अगर डी लो है तो आप कहाँ जा रहे, आप भी बी से डी जा रहे। देखो आप भी कहाँ से कहाँ जा रहे, बी से डी जा रहे, मतलब आप लो की तरफ जा रहे। तो लो है तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। फिर क्या करोगे भाई साहब, आप डी से ए आओगे। जब आप डी से ए आ रहे तो आप गौर करके देखो कि करंट कैसा आ रहा, करंट ए से डी आ रहा। करंट हमेशा हाई से लो जाता, आप डी से ए जा रहे मतलब आप हाई के साइड जा रहे हो। हाई के साइड मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो वहां पर मज़ाहिमत की कदर क्या है, R2, और करंट की कदर क्या है, I2। क्या ये बंद और हो गया, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ सेकंड लॉ, दूसरे कुल्लिये के मुताबिक तमाम तफावत खुआ की तब्दीलियों का मजमुआ, अलजेब्राई मजमुआ किसके मसावी होता है, जीरो के। ख़त्म। जब आप बंद और की पूरी मसावत लिख दो ना तो मसावी जीरो लिख सकते हैं आप। अच्छा उसके बाद क्या है भाई साहब, उसके बाद दूसरा लूप देखेंगे अपन। आ जाइए, दूसरा लूप क्या बन सकता है, बी से सी, सी से डी, डी से बी। सर ये इसके कोई दूसरा क्यों नहीं, मैं बोला आपको आप कुछ भी लेके आंसर ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी से सी जाओ, और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा, करंट भी बी से सी जा रहा, ठीक है। करंट बी से सी जा रहा मतलब करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करता, हाई से लो मतलब सी क्या है, लो। अगर लो है तो आप क्या लगाओगे, माइनस। माइनस क्या लगाओगे आप, माइनस लगाओगे आप I3 और R3, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मज़ाहिमत की कदर क्या है, R3 है, और करंट की कदर क्या है, I3 है। उसके बाद आप सी से डी जा रहे, दिख रहा आपको ये, आप सी से डी जा रहे, और करंट कैसा आ रहा, डी से सी आ रहा। करंट कैसा आ रहा, डी से सी, मतलब करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करता, मतलब डी क्या है, हाई है। अगर आप हाई के साइड जा रहे हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। प्लस लगा के यहाँ पर क्या लिखोगे आप, I4 R4। फिर आप कहाँ से कहाँ जाओगे, डी से बी, तो मतलब आप डी से बी जा रहे हो, और करंट बी से डी आ रहा, मतलब बी क्या है, हाई है। हाई है तो आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, IG और G मसावी है किसके, जीरो के। ठीक है बच्चों, अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो कुछ और बातें आप सुनो। थोड़ा करंट चला गया, शायद दिक्कत हो रही होगी इससे आपको, बट फिर भी चलता। बच्चों ये व्हीटस्टोन पुल में जो हम 4 मज़ाहिमतें लिए ना, उनमें से 3 की कदर अपने को मालूम रहती। अपन व्हीटस्टोन पुल ये पुल इस्तेमाल कभी करते अपन लोग ना मालूम मज़ाहिमत मालूम करने के लिए। तो हम लोग असल में कोई एक मज़ाहिमत, मान लो R1 की कदर हमको नहीं मालूम है, हमको R1 मालूम करना है, बाकी 3 तो अपने को मालूम है ना। हाँ, असल हमारा मकसद उस R की कदर को मालूम करना है, ना मालूम मज़ाहिमत को मालूम करना है। करंट को मेजर करने एमीटर है, तफावत खुआ को मेजर करने वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर करने। मज़ाहिमत को मेजर करने क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 1 मीटर होगा हमारे पास व्हीटस्टोन पुल, ठीक है। तो हम लोग कैसा मेजर करेंगे बच्चों, बड़ा आसान है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक चीज़ मानोगे कि इसके अंदर से कोई करंट नहीं गुजर रहा। किसके अंदर से, गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट नहीं। सर थोड़ा तो गुजर रहा होगा, नहीं, क्योंकि अपन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। अपन ऐसा यहाँ से तफावत खुआ देते और इन चारों को इस तरह से अरेंज करते, इतना एडजस्ट करते कि इसमें से कोई करंट नहीं गुजरता। तो इसका मतलब ये है कि अपन बैलेंस कंडीशन ले रहे, अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, हम लोग एक तवाज़ुन वाली हालत ले रहे। तवाज़ुन वाली हालत मतलब ये बोलना चाह रहे कि IG किसके मसावी है, ज़ीरो के मसावी है, मान लेना है हमको। अगर IG ज़ीरो के मसावी है बच्चों, करंट आ गया, अगर IG ज़ीरो के मसावी है तो आप मुझे बोलो इन मसावतों में क्या क्या फ़र्क होगा, ठीक है। कौन सी मसावत में, ये पूरे ऊपर की और नीचे की मसावतों में। तो अपन इसको ऊपर लिख देंगे क्या, IG मसावी ज़ीरो, हाँ ठीक है। तो हम लोग तवाज़ुन वाली हालत में देखेंगे और मान लेंगे कि IG किसके मसावी हो गया, ज़ीरो के, मतलब गैल्वेनोमीटर में से कुछ भी करंट नहीं जा रहा, ठीक है। बच्चों ये व्हीटस्टोन पुल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर सब इसी पे बने हुए। व्हीटस्टोन पुल सही में हकीकत में नहीं है, मगर मीटर, ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों हकीकत में है, ठीक है। जिसको मीटरी पुल बोल के बोलते हैं, मीटर ब्रिज को, वो हकीकत में है और आपके प्रैक्टिकल्स में भी है वो। तो अच्छे से सुनिए इसको। अगर मान लीजिए IG किसके मसावी है, ज़ीरो के, अगर IG ज़ीरो के मसावी है तो यहाँ पर तो IG नहीं है, तो ये मसावत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये मसावत में IG है ना ज़ीरो, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 मसावी हो जाएगा I3 के, और यहाँ पर IG ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I2 जमा ज़ीरो मतलब I2 हो जाएगा, और I2 मसावी हो जाएगा I4 के, क्योंकि IG हट गया ना, IG तो ज़ीरो हो गया।
यहाँ पर आई जी है क्या? नहीं है, अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस मसावात के अंदर ये हो जाएगा कि आई जी अगर 0 है बच्चों तो 0 ज़रा कुछ भी 0 हो जाएगा। और इन्हें 0 होता है क्या? नहीं सर, इन्हें तो नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आई जी नहीं है, I1 है। तो अब अपन इसको मेट देंगे और यहाँ पर मसावातों को फिर से एक बार लिखेंगे। इसका काम हमारा हो गया, खाली मसावात लिखना है और जवाब लाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा -I1 R1, इन्हें तो हट गया बच्चों, तो फिर क्या बच गया, जमा I2 R2 मसावी है किसके? 0 के। और यहाँ पर देखो आप लोग कितना सिंपल है, आई जी 0 हो गया, हाँ सर आई जी तो 0 हो गया, तो अगर 0 हो गया तो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा -I3 R3 जमा I4 R4। सर आई जी वाला वो तो 0 हो गया ना, वो तो नहीं रहा, हट गया वो तो, आ गया ये। आप एक काम करो, या माइनस वाले को उधर भिजा दो तो क्या हो जाता है, प्लस। तो प्लस हो जाता मतलब क्या आने वाला है अपने को, I1 R1, ठीक है बच्चों। माइनस वाला उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है भाई, पहले I2 R2, ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ गया I1 R1। ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो गया, प्लस, यानी कि यहाँ पर आ गया I4 R4 मसावी है I3 R3। हमारा मकसद क्या है, मज़ाहिमत को मालूम करना। हमारे 3 मालूम है, R2 R3 R4 की कदर हमारे मालूम है, उसको तो हम लगाया ऐसा कि आई जी 0 हो गया, हम उसको हम ही एडजस्ट करें उसको। तो R1 हमारे मालूम करना था, हमारा मकसद था, ठीक है। आप एक काम करो, ये 2 मसावतों को तकसीम कर दो, तकसीम कर दो। तकसीम करने के बाद एक बात नोटिस करते हैं आप, क्या कि ये I2 और I4 कैंसिल हो जाते हैं। अरे सर ऐसा कैसे कैंसिल होते, देखो ना आप दोनों क्या है, मसावी है। मतलब अगर I2 की कदर 10 है तो I4 भी कितना रहता है, 10 कैंसिल कर सकते हैं ना अपन। वैसे ही I1 और I3 दोनों क्या हो जाते, कैंसिल। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, मसावी है। अपन एक काम करेंगे, 2 मसावी नहीं, एक मसावी डालेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर बच गया R2/R4 मसावी है R1/R3। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, R3 को उधर भिजा देते, तो क्या आ जाता जी भाई, आ जाता अपने को R3/R4 मसावी है R1/R2, ठीक है। R2 मालूम है, R3 मालूम है, R4 मालूम है। अगर अपने को ये तीनों की कदर मालूम है तो अपन चौथी कदर मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मिसाल चाहिए तो मिसाल के तौर पे बोल सकते हैं अपन लोग ऐसे कि, ये तो आप लिख लिए होंगे पूरा, मिसाल के तौर पे बोल देता हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए कि R1 हमको मालूम करना है और R2 की कदर मान लीजिए हम लोग 10 ओम लिए, R3 की कदर मान लीजिए हम लोग 20 ओम लिए और R4 की कदर मान लीजिए हम लोग 40 ओम लिए। हमको क्या मालूम करना है, R1 की कदर। तो R3 की जगह पे आएगा 20, R4 की जगह पे आएगा 40, R1 की जगह पे तो R1 होगा, वो तो मालूम करना है, और R2 की जगह पे आएगा 10, तो ये 0 कट जाएगा, 2 एकन 2 दूनी, तो इसका मतलब ये है कि 10 को हम उधर भेज सकते हैं, तो 10/2 मसावी है R1, तो R1 की कदर आ गई हमको 5 ओम। तो इस तरह से व्हीटस्टोन पुल की मदद से हम लोग नामालूम मज़ाहिमत की कदर मालूम कर सकते हैं। मालूम है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया बोल के, बट ये इसीलिए इतना लंबा एक्सप्लेन करें हम लोग ताकि आपका बोर्ड्स के साथ साथ थोड़ा सा आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी डिटेल नॉलेज हो जाए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ रहे हो तो आप यही फंडे लगा के आप हर सवाल कर सकते हैं। आप एमसेट के, नीट के पूरे क्वेश्चनों में यही फंडा लगता। पोटेंशियल कैसा डिवाइड होता, करंट किस तरह से डिवाइड होता, किरचॉफ का दूसरा लॉ क्या था, साइन कन्वेंशन को कैसा इस्तेमाल करना, वो सब इंशाल्लाह डिटेल बात होगी अगले सवाल की, पोटेंशियोमीटर की। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करिए।